Sathankulam custodial killings, 9 policemen sentenced to death। सथानकुलम ये एक स्थान का नाम है। कस्टोडियल किलिंग, देखो कस्टडी का मतलब होता है हिरासत और कस्टोडियल का मतलब हो गया हिरासत में और किलिंग का मतलब होता है हत्या। तो सथनाकुलम के अंदर हिरासत में जो हत्याएं हुई उसमें 9 पुलिसमैन 9 पुलिस वाले सेंटेंस टू डेथ, यानी कि 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुना दी गई। यानी सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है फांसी की सजा। तो कहने का मतलब यह है कि सथनाकुलम के अंदर जो हिरासत में हत्याएं हुई थीं उस मामले में कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुना दी। इस तरह की न्यूज़ शायद आपने पहले कभी हो सकता ना पढ़ी हो। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसको जितनी भी कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए वो कम है। और उसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। मदुराई, इन ए लैंडमार्क जजमेंट, इनमें एक लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है ऐतिहासिक फैसला। तो एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक कोर्ट, एक अदालत ने हेयर यहाँ पे उन मंडे को लैंडेड ए डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब होता है मौत की सजा अर्थात फांसी की सजा। टू 9 पुलिस पर्सनल, 9 पुलिस वालों को। पुलिस पर्सनल का मतलब होता है पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी। तो अदालत ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुना दी। इन द सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज 2020 सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस, यानी कि 2020 में सथानकुलम के अंदर जो कस्टडी के अंदर मौत हुई थी तो उस मामले में कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुना दी। फादर सन डुओ, फादर सन यानी कि बाप बेटा, डुओ का अर्थ होता है दोनों। क्या क्या नाम थे इनके? पी जयराज, बाप का नाम तो पी जयराज था, एंड जे बेनिक्स, और बेटे का नाम जे बेनिक्स था। वर अलेजली असोल्टेड, वर थे अलेजली कथित रूप से असोल्टेड। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना या मारपीट करना। तो बाप बेटे के साथ कथित रूप से मारपीट की गई थी बाय द कन्विक्टेड पुलिसमैन। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। ये जो अपराधी पुलिस वाले हैं इनके द्वारा बाप बेटे के साथ मारपीट की गई थी। इन सथनाकुलम के अंदर जो कहाँ पे पड़ता है, थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, जो थोथुकुडी जिले में पड़ता है। फॉर अलेजली कीपिंग देयर मोबाइल शॉप ओपन इन वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स। और क्यों इनको पीटा था भाई पुलिस वालों ने? फॉर अलेजली कथित रूप से, कीपिंग देयर मोबाइल शॉप ओपन, क्योंकि उन्होंने अपनी मोबाइल की दुकान को खोल के रखा था। इन वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स, कोविड-19 के जो नियम हैं। यानी कि उस समय कोविड चल रहा था तो कोविड को लेकर के जो नियम बनाए गए थे कि भाई इस समय से इस समय तक दुकान खुलेगी, तो इन्होंने उसके बाद भी अपनी दुकान को खोल के रखा था। ये इनका अपराध था और इसके लिए जो है इन पुलिस वालों ने इस बाप बेटे की कस्टडी में जो है बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। उसी मामले में ये सारा जिसके चलते फिर इनकी मृत्यु हो गई थी और उसी के चलते इनको ये फांसी की सज़ा कोर्ट ने सुना दी। फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फर्स्ट पहले तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है, सेशन का मतलब सत्र होता है और जज का मतलब न्यायाधीश होता है। तो पहले तो जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जी
मुथु कुमारन क्लासिफाइड, उन्होंने क्लासिफाइड किया, उन्होंने वर्गीकृत किया द केस, इस मामले को वर्गीकृत किया, अर्थात इस मामले को कहा क्या, एज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। देखो रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, और दुर्लभ का मतलब होता है वो चीज़ें जो आसानी से नहीं मिलती, नहीं देखने को मिलती, नहीं सुनने को मिलती, वो रेयर होता है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभ से भी और भी दुर्लभ, दुर्लभतम कह सकते हैं उसको, या फिर बहुत साधारण अगर तरीके से समझें तो कह सकते हैं कि असाधारण रूप से दुर्लभ। तो जज ने कहा कि भाई ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये तो असाधारण रूप से दुर्लभ केस है। ऑन ऑब्जर्विंग दैट, और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा दैट दोज एंट्रस्टेड विद प्रोटेक्टिंग द पब्लिक, दैट की दोज वो लोग एंट्रस्टेड जिन पे विश्वास किया जाता है, विद प्रोटेक्टिंग सुरक्षा देने का, द पब्लिक लोगों को, यानी कि जिन पे लोग भरोसा करते हैं कि उनसे उन्हें सुरक्षा मिलेगी, हैड कमिटेड, तो वो ही लोगों ने कमिट किया एक क्राइम, एक अपराध, दैट शुक, जिसने हिला के रख दिया, जिसने झकझोर दिया, द कलेक्टिव कंसाइंस, आत्मा को, ऑफ सोसाइटी, समाज की। यानी कि पुलिस वालों को तो ये समझा जाता है कि भाई ये लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन इन्होंने ही ऐसा अपराध किया, बाप बेटे की हत्या कर दी पीट पीट करके। तो इस तरह के इनके कृत्य ने जो है सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली जो है समाज की आत्मा को झकझोर के रख दिया। द कोर्ट सेंटेंस्ड ऑल 9 कन्विक्टेड पुलिस पर्सनल टू डेथ फॉर द मर्डर्स ऑफ जयराज एंड वेनिक्स। द कोर्ट, अदालत ने सेंटेंस्ड, सजा सुना दी, ऑल 9 कन्विक्टेड पुलिस पर्सनल, सभी 9 अपराधी पुलिस वालों को, टू डेथ, मौत की सजा, फॉर द मर्डर, हत्या करने के लिए, ऑफ जयराज, जयराज की, एंड वेनिक्स, और वेनिक्स की। ठीक है, तो जयराज बाप का नाम था, वेनिक्स बेटे का नाम था, तो इनकी हत्या करने के जुर्म में अदालत ने 9 पुलिस वालों को मौत की सज़ा अर्थात फांसी की सज़ा सुना दी। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 6, ये न्यूज़ पेज नंबर 6 पे जारी है। तो चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं और आगे इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। द कन्विक्ट्स इंक्लूड फॉर्मर इंस्पेक्टर एस श्रीधर। द कन्विक्ट, जो कन्विक्ट हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, इंक्लूड, उसमें शामिल हैं कौन कौन? फॉर्मर इंस्पेक्टर, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक, पूर्व निरीक्षक एस श्रीधर। फॉर्मर सब इंस्पेक्टर्स, जो पूर्व उप निरीक्षक हैं, बालाकृष्णन एंड रघु गणेश। एंड हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल कौन कौन है? मुरुगन एंड समीदुराई। ये पुलिस वालों के नाम हैं और इनके पद हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। इन एडिशन टू द कैपिटल पनिशमेंट, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, टू द कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी की सजा, क्योंकि ये सबसे बड़ी सजा होती है तो इसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। तो कैपिटल पनिशमेंट सुनाने के अलावा द कोर्ट इम्पोज्ड, कोर्ट ने लगा दिया, इम्पोज का मतलब लगा देना, एक कंबाइंड फाइन, कंबाइंड फाइन का मतलब मिला जुला के जुर्माना ऑफ रुपीज़ 1.4 करोड़, कितने का? 1,40,00,000 रुपए का जुर्माना इन सब पर लगाया कोर्ट ने, ऑन द कन्विक्ट्स, किस पे? कन्विक्ट पे, अपराधियों पर, टू बी पेड, जो पे किया जाए, जो दिया जाए, एज कॉम्पनसेशन, मुआवजे के रूप में या हर्जाने के रूप में, टू विक्टिम्स फैमिली, इन मृतकों के परिवार वालों को। ठीक है, तो कोर्ट ने इन्हें जो है कैपिटल पनिशमेंट तो दी ही, फांसी की सज़ा तो सुनाई ही,
साथ ही साथ इन पे 1,40,00,000 का जुर्माना भी लगा दिया और कहा कि ये पैसा मृतक के परिवार को दिया जाए। वाइल प्रोनाउंसिंग द क्वांटम ऑफ सेंटेंस, वाइल जबकि प्रोनाउंसिंग सुनाते हुए द क्वांटम ऑफ जजमेंट, क्वांटम ऑफ सेंटेंस, क्वांटम का मतलब वैसे मात्रा से होता है, तो कुल मिला के कहने का यह है कि सजा सुनाते वक्त द मदुराई कोर्ट सेड, जो मदुराई का कोर्ट है, सेड उसने कहा दैट द पुलिस आर मींट टू प्रोटेक्ट, दैट की द पुलिस, कि जो पुलिस है, आर मींट उसका मतलब होता है वो बनी है, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए, द कॉमन मैन, कॉमन मैन को अर्थात आम आदमी को। कहने का मतलब यह है कि जो पुलिस है वो तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए बनी है। एंड व्हेन दे बिकेम द परपेट्रेटर्स ऑफ सच ब्रूटलिटी, एंड और व्हेन जब दे वे यानी कि कौन, पुलिस वाले, बिकेम हो जाते हैं द परपेट्रेटर, परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, ऑफ सच ब्रूटलिटी, सच का मतलब ऐसी और ब्रूटलिटी का मतलब होता है क्रूरता। और जब पुलिस वाले ही ऐसी क्रूरता करें तो फिर क्या हो, द लॉ मस्ट एक्ट, तो कानून को काम करना चाहिए एज ए डिटरेंट, एक डिटरेंट के रूप में। डिटरेंट का मतलब होता है निवारक। जैसे कोई बीमारी होती है ना, तो उसको निपटाने का काम जैसे कोई दवा करती है, कहीं पे कीड़े मकोड़े हो जाएं उसको मिटाने के लिए जो पेस्टिसाइड वहाँ पे डाला जाएगा उसको निवारक कहते हैं, यानी कि वो उसका निवारण करता है, डिटरेंट होता है वो। तो ये बात जो है मतलब कोर्ट ने कही कि जब पुलिस वाले ही ऐसा अपराध करें तो फिर कोर्ट को तो जो है, कानून को तो एक डिटरेंट के रूप में काम करना चाहिए। इट ऑल्सो नोटेड, कोर्ट ने नोट किया अर्थात कोर्ट ने कहा, दैट बाई किलिंग बोथ द फादर एंड सन एट वंस, दैट की बाई किलिंग हत्या करके, बोथ दोनों की, द फादर पिता की, एंड द सन और बेटे की, एट वंस एक साथ, यानी कि इन्होंने पिता और बेटे की जो एक साथ ही हत्या की है, द पुलिस हैड अपरूटेड, तो ऐसा करके पुलिस ने अपरूट कर दिया, पुलिस ने उखाड़ फेंका है द वेरी फाउंडेशन, नींव को, ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की, यानी कि बाप और बेटे दोनों की हत्या हो गई तो परिवार की तो जड़ें हिल गई। ये बात जो है कोर्ट ने कही। द मदुराई कोर्ट जज स्ट्रेस्ड, जो मदुराई के कोर्ट के जज रहे, स्ट्रेस्ड उन्होंने स्ट्रेस दिया, उन्होंने जोर दिया, दैट द पनिशमेंट मस्ट बी सीवियर एनफ टू एंश्योर सच हॉरर्स नेवर रिकर। क्या उन्होंने जोर दे करके कहा, दैट द पनिशमेंट की जो सजा है, मस्ट बी वो होनी चाहिए, सीवियर कठोर, एनफ यानी कि वो पूरी तरह से कठोर होनी चाहिए, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, सच हॉरर्स की इस तरह की भयावहता, नेवर रिकर फिर कभी ना हो, यानी कि कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई ऐसी भयावहता करने का हिम्मत ना करे, फिर ऐसी कोई ब्रूटलिटी ना दोहराई जाए। द ट्रेजेडी डेट्स बैक टू जून 2020, ये जो ट्रेजेडी है, ये जो दुखद घटना हुई थी, डेट्स बैक, तो ये कौन सी डेट को हुई थी, टू जून 2020, यानी कि जून 2020 में ये घटना घटित हुई थी। व्हेन जयराज एंड बेनिक्स, व्हेन जब जयराज और बेनिक्स ने, वर पिक्ड अप जब जयराज और बेनिक्स को उठा लिया गया था, फॉर अलेजली कथित रूप से, कीपिंग दियर मोबाइल फ़ोन शॉप ओपन, उनकी मोबाइल फ़ोन की जो दुकान थी उसको खोले रखने के लिए, बियॉन्ड परे परमिटेड आवर्स, परमिटेड आवर मतलब जितने घंटे की परमिशन दी गई थी कि इतने घंटे तक ही तुम्हें दुकान खोलनी है, इतने बजे तक ही दुकान खोलनी है, तो उसके बाद भी इन्होंने दुकान अपनी मोबाइल की खोल रखी थी, तो उसके लिए इन्हें पिकअप किया गया था, इन्हें अरेस्ट किया गया था। दे वर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम फिजिकल असोल्ट,
दे वर सब्जेक्टेड, वो सब्जेक्ट हुए थे, टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, असोल्ट का मतलब मारपीट, अर्थात उनके साथ शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी। वाइल इन कस्टडी, जब वो कस्टडी में थे, पुलिस ने जब उनको पकड़ रखा था तो बहुत विकट तरीके से उनकी पिटाई की थी, लीडिंग टू दियर डेथ्स, और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, एज एट ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। अब आप लगा लो, इतना बड़ा अपराध, ठीक है कानून को तोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग पे कार्रवाई कर देते, जेल भेज देते, लेकिन मारने पीटने की इतना क्या ज़रूरत थी? कोई इन्होंने मर्डर तो कर नहीं दिया था, कोई इन्होंने कोई किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी तो कर नहीं दी थी जो इतना इनको पीटा गया। फॉलोइंग ए मैसिव पब्लिक आउटक्राई, फॉलोइंग के बाद ए मैसिव पब्लिक आउटक्राई, मैसिव का मतलब बड़ी या भारी या बड़े पैमाने पर, आउटक्राई का मतलब होता है हंगामा। तो जब बड़े पैमाने पर पब्लिक आउटक्राई हुई थी, बड़े पैमाने पर पब्लिक ने हंगामा किया था, तो द मदुराई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, तो मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुराई बेंच है, टुक नोटिस ऑफ द केस, तो उसने जो है इस केस का नोटिस लिया था, इस केस का संज्ञान लिया था, विच वॉज इवेंचुअली इन्वेस्टिगेटेड, विच जो वॉज था, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, इन्वेस्टिगेटेड जिसको अंततः इन्वेस्टिगेट किया गया था, अर्थात जिसकी बाद में जांच की गई थी, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्थात सीबीआई। तो सीबीआई के द्वारा इस केस की अंततः जो है जांच की गई थी। ए टोटल ऑफ 105 विटनेसेस वर एग्जामाइंड, ए टोटल ऑफ 105 विटनेसेस, विटनेसेस का मतलब होता है गवाह, वर एग्जामिन्ड या सबूत, तो कुल मिलाकर के 105 गवाहों को एग्जामिन किया गया, उनको सुना गया, उनको जांचा परखा गया, ओवर ए 5 ईयर पीरियड, 5 साल के इस पीरियड में। ऑफ द इनिशियल 10 एक्यूज्ड, ऑफ द इनिशियल का मतलब प्रारंभिक तौर पर, 10 एक्यूज्ड यानी कि शुरू में जो है इस मामले में, इस केस में 10 आरोपी थे। पुलिस स्पेशल इंस्पेक्टर पॉल दुराई, पुलिस के जो स्पेशल इंस्पेक्टर थे जिनका नाम पॉल दुराई था, डाइड, उनकी मृत्यु हो गई थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, यानी कि जब ट्रायल चल रहा था, जब कोर्ट के अंदर इस केस की सुनवाई चल रही थी, तो उस समय मृत्यु हो गई थी पुलिस स्पेशल इंस्पेक्टर की, ड्यू टू द हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू के कारण, द हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिलताएं, यानी कि स्वास्थ्य की जटिलताओं के चलते, अर्थात खराब स्वास्थ्य के चलते जो है वो मृत्यु हो गई थी एक पुलिस वाले की। तो 9 पुलिस वाले जीवित थे, तो अब इनको जो है कोर्ट के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर लास्ट तक आपने इस न्यूज़ को पढ़ा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। ये न्यूज़, ये मैसेज तो ज़रूर देती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो पुलिस हो या आम नागरिक हो।